ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये तो है मेरी चाय। और ये मैं बैंगन ले आई थी अपनी दोस्त के घर से। आज बनाएंगे बुरथा। देसी बैंगन है, देखें माशाल्लाह। ये आटा, ये सारी कल मैंने फिर वो की थी, झाड़ू शाड़ू लगाया था, लकड़ियाँ साफ नहीं की, फिर मैं जल्दी में चली गई थी दोस्त के घर, तो इसलिए फिर करेंगे इनको भी साफ। तो अभी इसमें बैंगन डाल देते हैं, थोड़ी सी आग जल जाए, फिर जब थोड़ी सी बचेगी फिर इसमें डालेंगे बैंगन, ऐसे ना हो फिर ज़्यादा जल ना जाए। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, अब इनको बर्थे को मैंने साफ़ कर लिया है। अब जो है ना टमाटर, मिर्चें, प्याज सबको तिड़का लगा के फिर इसमें बर्था बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बैठ में खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में याद रखिए अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफतों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो है ना, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी ना अडॉप्ट करने वाली, बेबी अडॉप्ट करने वाली, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि जो है ना आप एडी सेंटर से भी रब्ता करें। मेरे हस्बैंड ने कराची के जो है ना वो यतीम खाना एक था उनके पास कांटेक्ट, उनके दोस्त का पता नहीं कज़न का, तो उन्होंने रब्ता किया है लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब वो आएंगे तो उन्होंने यही कहा कि जब आप लोग आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान, तो वहाँ यहाँ पे जो है ना आके फिर हमारे पास आना है। और फिर एक और जगह उन्होंने नंबर दिया, वहाँ पे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी हम ऐसे लेंगे जो आप लोगों के पास मतलब कि जायदाद जो भी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी बहुत जो भी होगी, वो हम अपने इदारे के नाम करेंगे। तो फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं। फिर उन्हीं दिनों मुझे जो है ना पता चला, मैं वहीं पे थी सऊदी अरब में, तो उधर ही से मुझे पता चला कि भाभी का। फिर मैंने कहा कि कहीं और से बेबी लूँ, उनको भी पालूँ, चले वो भी सही है, लेकिन जो है ना वो मैं अपने भाई की औलाद पालूंगी, मेरी भतीजी होगी, वो प्यारे भी बहुत ज़्यादा लगेगी। बच्चे जो भी पाते हैं ना वो प्यारे ही लगते हैं। तो बस इसी बात का इंतज़ार है इंशाल्लाह। अगर ना, पहले तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, और दूसरा ये है कि जो है ना अल्लाह पाक मेरे भाई को बेटा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर अगर बेटी हुई तो वो तो फिर मेरी होगी, और यूट्यूब पे भी दिखाऊंगी, लेकिन जो है ना वो तो फिर मेरी होगी ना मेरी बेटी होगी, फिर उसको यूट्यूब पे दिखाना या ना दिखाना वो मैं अपने हस्बैंड की मर्जी से जो है ना दिखाऊंगी। अगर वो कहेंगे कि मेरी बेटी को दिखाओ यूट्यूब पे तो फिर तो सही है, अगर वो कहेंगे नहीं दिखानी तो फिर मैंने नहीं दिखानी, ये ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि एक और भी कमेंट आया था कि फिर उसके नीचे मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आर्मी, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई, बहुत 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 शुक्रिया मेरे दिल से उन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ निकलती है जो मेरे लिए उन दूसरे लोगों को, नेगेटिव कमेंट करने वालों को जवाब देते हैं। मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो एक कमेंट आया हुआ था कि आप लोग बच्चा अडॉप्ट ना करें, आप लोग ख्याल नहीं रख सकते। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में होती है, इंसान के अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल के रहेगा, जो हमारे नसीब में नहीं है वो नहीं है, ठीक है। और उनका बात करने का तरीका यही था और मकसद भी यही था। आप ही कौसर के हवाले से बात थी कि उन्होंने भी बच्चा अडॉप्ट किया लेकिन वो ख्याल नहीं रख सकी। तो ये तो अल्लाह पाक की देन है। कोई माँ चाहे वो बच्चे को पालने वाली होती है या जन्म देने वाली होती है, वो ये नहीं सोचती कि हम अपने बच्चे को खुद ब खुद या अपने नज़रों के सामने से उसको तकलीफ में देखें। बच्चे को नहीं देख सकती तकलीफ में,
तो जो उनसे हुआ आप ही कौसर से उन्होंने अपने बच्चे के लिए किया, और मैं समझती हूँ कि उनके नसीब में नहीं था तो हमें नहीं मिला। बाकी जो है ना अल्लाह पाक की करनी है। हाँ, अपनी तरफ से जो माएँ जन्म देने वाली होती हैं वो उनके बच्चे अल्लाह पाक ले लेते हैं, तो फिर वो किसको ब्लेम करें, उसको कौन ब्लेम करे कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह पाक से डर के मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक नेक सआदतमंद औलाद दे और हिदायत दे औलाद को कि वो अपने माँ बाप का कहना माने, माँ बाप का जो है ना अदब करे, फरमाबरदार औलाद बने। आमीन सुम्मा आमीन। और सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद हो। मेरी दोस्त कल कह रही थी कि एक उनके जानने वाले कज़न है, तो उनकी वाइफ का ऑपरेट हुआ है, छठा मंथ था, बच्चे के दिमाग में ना वो पानी भरा हुआ था और उसका दिमाग मतलब कि इतना बड़ा वो नज़र आ रहा था। अल्लाह पाक से डर के मैं कहती हूँ। और वो बच्चा मतलब कि इस्टेब्लिश नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये इससे इस माँ को भी ख़तरा है, तो आप लोग जो है ना ऑपरेट करवाएं। वो फिर छठे मंथ के बाद फिर वो जो बच्चा है, पता नहीं बेटी थी या बेटा, वो उसका ऑपरेट हुआ। तो वो उसी मतलब कि ज़हर इतनी पैदा हो चुकी थी कि वो पेट में ही बच्चा मर गया। तो इस बात को लेके हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक सआदतमंद औलाद के साथ साथ सेहतमंद तंदुरुस्ती और बेऐब औलाद अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी काम शाम ख़त्म करके तो सिलाई करने बैठी हूँ। कल क्योंकि वहाँ घूमती फिरती रही हूँ, और दूसरा जो है ना आप ही तस्लीम, आप ही कौसर से भी मुलाकात नहीं हुई, 3 दिन हो गए हैं। वो भी आज आएंगी, लगता तो ऐसे ही है। तो उन्हीं के कपड़े हैं, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी सिलाई कर लूँ, तो फिर जो है ना बाद का व्लॉग भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो जो वीडियो है ना मेरी फ्रेंड की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट करने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है। अभी तो मैं लंबी लंबी वीडियो बना रही होती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए मेरी बातों से। सिर्फ बातें होती हैं, तकरीर होती है और कुछ नहीं होती। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो, तो उससे बेहतर है थोड़ी बहुत फिर बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं, बदला दिखाई देता है। अच्छा, वहाँ पे फिर वो जो है ना बाहर हम नहीं जा सके, जाते तो फिर आपको दिखाते। तो अब इंशाल्लाह जाएंगे तो अपने गांव में जाएंगे, फिर बाहर का व्यू आप सब बहन भाई से ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, अभी हम बना रहे हैं बत्था। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। पता नहीं पता है मेरे हस्बैंड जो है ना वो छुरी से जू 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 काटते थे। मुझे कहते ये क्या कर रही हो, वो भी बड़ी शौक से खाते थे। देसी बैंगन है। ये देखिए, जिसने खाना है वो आ जाए खाने के लिए। देखिए प्यारे व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता गंदम सारी खत्म होती जा रही है। हल भी अब तो जमीन में मारे जा रही हैं। ये चाचू पूछ रहे थे ये ग्रीन टैंकी वाला घर है क्या है? ये स्कूल है, मीरब पब्लिक स्कूल है। ये ग्रीन टैंकी वाला, वाइट चूने वाला। ये देखिए,
यहाँ पे कटी हुई है गंदम। धूप है धूप। ये देखिए अंगूर का पौधा भाई ने लगाया है। ये बेल आ रही है। ये देखिए